अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम मुलाकात कराने वाले हैं शोबिज़ का एक मैं अगर ये कहूँ कि बड़ा नाम, और इसके साथ साथ वो लोग जो कि मेहनत करते हैं, जो कि बचपन से ही कुछ करने की ठान लेते हैं, जिनके अंदर बचपन से ही अल्लाह ताला ने कुछ स्पेशल रखा होता है और उन्हें पता चल जाता है, वो अपनी सलाहियतों को साथ साथ लेकर चलते हैं। और जब सामने आप लोगों के आते हैं तो वो एक कहते हैं ना, बिल्कुल निखर के सामने आ जाना, उस तरह से सामने आते हैं। सना भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इन्हें स्टेज पे भी देखा होगा, थिएटर में भी, ड्रामों में भी देखा होगा अदाकारी के जौहर दिखाते हुए। माशाल्लाह से बहुत ही सीजनल, बहुत ही खूबसूरत अदाकारी ये करती हैं जी। अपनी मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा सा स्टार्ट से आपके चले जाते हैं, कब अदाकारी शुरू की, कैसे ख्याल आया? ख्याल कैसे आएगा, स्कूल के प्रोग्राम्स करती थी। अच्छा। तो मेरे एक टीचर नात ख्वान थे पीटीवी में, तो वो ना नाते पढ़ाते थे, उनसे मैं ट्यूशन पढ़ती थी। तो बस उनके साथ एक दो दफ़ा टीवी रिकॉर्डिंग्स देखने आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता तो क्योंकि जिसके अंदर टैलेंट होता है या No ये doubt. कहते हैं कि माँ के पेट से सीख के नहीं आता, शौक से ही आता है। तो मैं शौक में ना, तो बहुत मुश्किल से फिर एक्चुअली जब मेरी वालदा को पता चला ना कि बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो एक्चुअली वो भी जॉब करती थी कस्टम में, तो उनकी दोस्ती स्मीना आपा से बहुत थी। अच्छा। तो उस्मान पीरज़ादा साहब बेसिकली मेरे वो टीचर हैं, ओह। मेरे उस्ताद वो हैं। और मैंने बहुत सारा काम उनके साथ किया, सीखा, वहीं से सीखा। उसके बाद मैं कमर्शियल थिएटर और टीवी और फिल्म और ये सारे मीडिया में आई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताइएगा, फैमिली में कोई और भी था या आप फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने मैं ज्वाइन? ही फर्स्ट पर्सन थी फैमिली यानी में, कोई भी नहीं, इंस्पिरेशन नहीं था, किसी कुछ को नहीं। देख के नहीं आई? तो फिर कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे पहला रोल जो मिला वो कैसा था? सबसे पहला रोल मैंने शाहिद महमूद नदीम साहब का ड्रामा था मुहासरा, तो पीटीवी से ही ना। तो वो भी मैं जब ये ऐनक वाली जिनकी रिकॉर्डिंग देखने गई ना, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात, तो कहते तुम ड्रामे में काम करोगी। मैंने कहा आप मेरी अम्मी को मना लें, मेरी अम्मी मान जाएंगी तो कर लूँगी। खैर उन्होंने फिर मेरी वालदा से मुलाकात किया, उन्होंने कन्विंस किया। तो वो 4 एपिसोड का ड्रामा था, उसका शूट भी कश्मीर में था। अच्छा। मुहासरा, तो वो मेरा फर्स्ट ड्रामा था एज अ फिर आप करैक्टर कश्मीर में। गई? कश्मीर गई और वो शूट किया, वो बड़ा अच्छा, वो मस्जिद की खादमा होती है बच्ची, उसका करैक्टर था। और वो मेरी एज के मुताबिक 14, 15, 16 साल की लड़की होती है। तो उस वक्त जो है ना, बस मैं रेगुलर इन हो गई थी। फिर सही। थिएटर कैसे ज्वाइन किया? थिएटर एक्चुअली उस वक्त हमारे जब मैं नई नई आई थी तो टीवी का काम बहुत कम था। पीटीवी होता था और एक दो चैनल्स होते थे जिस पे मतलब काम भी बड़ी मुश्किल मिलता था, लाइनों में लग के, तो बड़ा मुश्किल होता था। थिएटर एक तो सडनली जो फैमिली का मेरा ना घर का फैमिली सिस्टम एकदम चेंज हुआ। पहले वालिद साहब चले गए, फिर वालदा चली गई। वो फिर एकदम जब सारे सेटअप्स हिल गए ना, तो मुझे टाइम भी पास करना था और अर्निंग भी करनी थी। तो मैंने थिएटर की, चूँकि रफ़ी पीर थिएटर बहुत ज़्यादा किया था, फिर कमर्शियल थिएटर करने का शौक़ था, लेकिन उस वक्त तो काम बहुत अच्छा होता था। हमारे सीनियर आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारा गाइड करते थे, बहुत अच्छा समझाते थे। तो फिर मैंने थिएटर शुरू किया। तो थिएटर फिर ऐसा मुझे लगाव थिएटर से हुआ कि 25 साल मैंने बगैर छुट्टी के रेगुलर थिएटर किया है। 25 साल बगैर छुट्टी की, वाह। तो मुझे बताइए, थिएटर तो मुझे कंपैरेटिवली मुश्किल लगता है ना, ऑडियंस आपके सामने होती है, आपको फीडबैक फौरी मिल रहा होता है, गलती की गुंजाइश नहीं होती, आप रीटेक नहीं कर सकते, तो कैसे? उसमें आपका कॉन्फिडेंस, थिएटर आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस देता है। जो थिएटर का आर्टिस्ट है, आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, टीवी देख लें, रेडियो देख लें, जो थिएटर का आर्टिस्ट है वो कहीं मार नहीं खाएगा, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उसको क्योंकि डायरेक्ट ऑडियंस संभालना आता है। बिल्कुल। ठीक है, कई बार गलतियां हमसे होती थी ऑन स्टेज, सेट पे, जो हम लोग पब्लिक को पता भी नहीं चलने देते थे और वो कवर कर लेते थे। सही। सो थिएटर की अब की तो शक्ल ही बदल चुकी है ना। तब आपने कहा कि कुछ हालात इस तरह के हो गए, कितने पैसे तब कमा लेती थी थिएटर से?
थिएटर से मतलब एक आर्टिस्ट की नॉर्मल जो उस वक्त अर्निंग थी, मतलब 5 से 10 हज़ार रुपया एक आर्टिस्ट को एक ड्रामे का 15 दिन का मिलता था, और वो मेरे ख्याल अच्छी खासी मतलब हाँ, रकम उस होती थी, टाइम के गुजारा हिसाब हो से जाता इनफ था। थी। हाँ, सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट्स बढ़ती गई, पैसे बढ़ते गए, दौर बदलता गया, सब साथ साथ ही फिर सही, तो शौक भी बढ़ता गया काम का। काम का शौक। मैंने एक ड्रामा किया था जो सलमा आगा ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा आके स्टेज किया था, उनके साथ मैंने ड्रामा किया था, तो मेरे लिए बड़ी वो क्रेडिट की बात थी। उस ड्रामे में मेरी पेमेंट भी बढ़ी, मतलब मुझे हौसला अफजाई भी, पहले वो मैं छोड़ कर चली गई ड्रामा, फिर मुझे दोबारा बुलवाया गया कि नहीं ये करैक्टर इसी ने करना है, और वो मतलब 4-5 स्पेल चला ड्रामा अच्छा। अलहमरा में। तो इतने अच्छे लोगों के साथ, बब्बू साहब, मस्ताना साहब, ये लोग लेजेंड, अमानुल्लाह साहब। अच्छा, यूजुअली तो ड्रामे की रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है। थिएटर पे आपको लाइव बार बार वो चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती है, तो थक नहीं जाता बंदा? आपका काम है ना, प्रैक्टिस हो जाती है आपको। हर 15 दिन बाद आपका करैक्टर चेंज होना है, फिर दूसरा करैक्टर करना है, और जस्ट लाइक फैमिली वाला माहौल होता है। हम लोग ने देखें, फैमिली से ज़्यादा तो थिएटर पे टाइम गुजरता था। 3 घंटे ड्रामे के, फिर 3-4 घंटे रिहर्सल्स के, सिर्फ 2-4 दिन ही हम लोग सिर्फ ड्रामा करके घर चले जाते थे, 3-4 दिन बाद अगले ड्रामे की रिहर्सल शुरू हो जाती। किसने सिखाया सबसे ज़्यादा, हेल्प किसने की? मुझे उस्मान साहब के छोटे भाई इमरान पीरज़ादा साहब ने बहुत ज़्यादा, उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी। तो क्योंकि उस्मान साहब से थोड़ा सा रिस्पेक्ट उनकी मैं बहुत ज़्यादा करती थी और उनसे डरती थी। जो बात उनसे नहीं मैं कर सकती थी ना, फिर मैंने इमरान साहब से कर लेनी सीखने का। फिर मुझे जो कमर्शियल थिएटर में मौका मिला ना, अकबर राई साहब हमारे एक डायरेक्टर थे और राइटर थे, मतलब उन्होंने उस दौर में डिफरेंट स्क्रिप्ट्स दिए। उन्होंने उस दौर में मतलब हॉल्स में से एंट्रीज करवाई हैं, डबल रोल स्टेज पे करवाया जो कि नामुमकिन होता है। तो मतलब बहुत लाइक लोगों के साथ मैंने काम अब तक का पसंदीदा आपका अपना कौन सा किरदार जो आपको खुद अपने अंदर लगता है कि ये मेरा बेस्ट पार्ट था, ये मैंने बहुत अच्छा किया? हाँ, एक ड्रामा मैंने किया था, वो शर्जील अंजुम साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका लिखा हुआ था, राइटर भी वो थे, डायरेक्टर भी वो थे। वो अक्सर ख़ुद भी कहते होते थे, या मैंने लिख इस पे दी है या इसने रचा इतना अच्छा कर लिया है कि इस करैक्टर में, वो ड्रामा कोई 10 बार हुआ है तो 10 बार उन्होंने मुझे ही कास्ट की। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। सो इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, आजकल के जो ड्रामे देखती हैं? आजकल के ड्रामे तो मैं बिल्कुल नहीं देखती। अच्छा, कोई पसंदीदा अदाकारा अब जो नई बच्चियां आई हैं उनमें? सारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे सज्जल अली बड़ी अच्छी लगती है, टीवी आर्टिस्ट, और मतलब काफ़ी आर्टिस्टों के साथ मैंने काम भी किया है, जवेरिया बासी, और मतलब कराची से बहुत काम किया है, तो सबके साथ अच्छा है मेरा। कराची जब जाना होता था, अकेली लड़की का जाना, ऑब्वियसली मुश्किलात होती है ना, तो किस तरह से मैनेज करती थी? नहीं, एक्चुअली कराची में बहुत लेट, मैंने लाहौर में ज़्यादा काम किया, कराची में मैं बहुत लेट गई। अच्छा। कराची में जब मेरी पहचान बन चुकी हुई थी, मैंने तब काम किया। तो कराची जाते ही मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, काम भी बहुत मिला, और मैंने बहुत सारे ड्रामा, ये कोरोना से पहले तक मैंने जो है रेगुलर कराची, तकरीबन शिफ्ट हुई हुई थी 8-10 दिन कराची, और इधर मैं प्रोग्राम करती थी सोहेल अहमद साहब के साथ हस्बे हाल। अच्छा। तो वो फिर मुझे ये होता था कि वीक में एक बार लाहौर आना है, वीक में एक बार कराची जाना है, मेरी तो इसी तरह रहता था, कभी लाहौर कभी कराची, कभी लाहौर कभी कराची। तो अच्छा, नॉर्मली लोगों को लगता है मीडिया की फील्ड है, ड्रामा फील्ड है, स्टेज आर्टिस्ट, लोग लेग पुलिंग करते हैं, अगर कोई यंग बच्ची है तो उसको तंग किया जाता है, हरास किया जाता है, तो इस तरह के इश्यूज़ का सामना भी रहा आपको? नहीं, क्योंकि जिस दौर में मैंने काम शुरू किया माहौल बहुत अच्छा था, और मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ शोबिज़ नहीं, ये हर जगह हरासमेंट, और आप कोई भी शोबा उठा लें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो हमारा तो ये हिसाब था कि जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर, हम लोग तो घरों में भी आर्टिस्ट एक दूसरे के, आज उसके घर चले गए हैं ड्रामे के बाद, नेक्स्ट ड्रामे की मीटिंग हुई है तो विकी साहब के घर बैठ गए हैं, वहाँ पे हो रही है, गपशप भी हो रही है, लूडो खेल रहे हैं, मतलब बहन भाइयों वाला माहौल, बड़ा अच्छा माहौल। आर्टिस्टों का आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अच्छा। अब का मुझे पता नहीं, क्योंकि 8 साल हो गए मुझे भी छोड़े हुए स्टेज,
वो जेलेसी वाला फैक्टर रहता था? देखिए वो प्रोफेशनल जेलेसी हर प्रोफेशन में है और हर कैरेक्टर्स में है, मतलब बीइंग वो स्पोर्टिंग स्टेज रोल, में भी थी, वो ड्रामा इंडस्ट्री वो हर जगह पे है। देखिए आप स्टेज पे डांसर को डांसर से थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा आर्टिस्ट को, थोड़ा सा कॉमेडियन को दूसरे कॉमेडियन, जाहिर है पैरेलल पे जब आप काम करते हैं और मुकाबले पे काम करते हैं तो आपकी कोशिश होती है आपका काम ज़्यादा अच्छा नजर आए। अगर किसी को मशवरा देना हो कि आप ज्वाइन कर सकती हैं, स्टेज का मशवरा देंगी क्या ड्रामा इंडस्ट्री का? दोनों में से बेहतर और सेफ माहौल भी, अच्छे पैसे भी, जिसको हम एक फुल पैकेज कह सकते हैं ना, वो कहाँ है? हाँ टीवी में, क्योंकि अब टीवी में पैसे मिलते हैं। हमारे दौर में बहुत कम मिलते थे, 2-2 हज़ार के चेक बनते थे, वो भी हमें 3-3 महीने बाद मिलते थे। अच्छा। ठीक है। और अब जो टीवी इंडस्ट्री अब बहुत अच्छी जा रही है। अब जैसे स्टेज कंट्रोल किया है स्टेज का, मैं खुद भी क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच रही हूँ, प्यार करती हूँ स्टेज से, सिर्फ जो माहौल ख़राब हो गया ना उसकी वजह से थोड़ा सा दिल परेशान होता है, क्योंकि आपने एक जगह पे इतने साल काम किया और बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट होता था, तो ये माहौल ख़राब किस तरह हुआ? कौन करने वाला था? लोग तो पुराने जो थे वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। हाँ कुछ इसमें देखिए, मैं हर बार अक्सर प्रोग्राम्स में मुझे पूछते हैं तो मैं कहती हूँ इसमें कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हैं। अगर क्योंकि इस दौर में कोई भी जो है लॉस बर्दाश्त नहीं करना चाहता। ड्रामा आपको चेंज करने के लिए आपको अपनी ऑडियंस चेंज करनी पड़ेगी। जो अब ऑडियंस आ रही है वो उस ड्रामे की आ रही है जो अब चल रहा है। आपको वो ऑडियंस लाने के लिए जन्म जन्म मैली चादर जैसा ड्रामा लाना पड़ेगा, जो साल मेरे ख्याल 5 साल के 8 साल रेगुलर चला है वो ड्रामा। फैमिली वाला इन्वायरमेंट तो अब नहीं है, आप ठीक है, फैमिली के साथ नहीं फैमिली जा के साथ नहीं आप देख सकते, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती की है, बड़ा सुना है, अच्छा हो गया माहौल पहले से। अल्लाह करे, मैं तो कहती हूँ अच्छा हो। फैमिलीज थिएटर में जब दोबारा आएंगी तो थिएटर का अरूज ही कुछ और होगा। छोड़ा क्यों आपने? छोड़ा इसलिए कि एक तो मैं माहौल से बहुत फेडअप हो गई थी, दूसरा मेरी कोशिश थी कि अब मैं टीवी करूँगी। सोशल मीडिया तो मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था। तो मैंने सोचा था मैं टीवी करूँगी, जिसकी वजह से मैं कराची, क्योंकि मुझे कराची अगर काम करना है तो ऑब्वियसली लाहौर थिएटर नहीं कर सकती मैं। तो माशाल्लाह फिर उधर जाते ही मुझे काम बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा मिला। मैं रेगुलर कराची, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं प्रॉपर फैमिली के साथ ही शिफ्ट हो जाऊंगी। अच्छा। लेकिन वो अचानक से कोरोना आ गया। कोरोना में फिर मेरी एक नई लाइफ, नई चीज़ें स्टार्ट हो गई। सही। सो अब ना आप ड्रामा कर रही हैं और ना ही स्टेज, तो किस तरह गुजारा हो रहा है? मैं सोशल मीडिया पे किस तरह टीवी का कर रही हूँ। टीवी का अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ, ड्रामा करती हूँ, लेकिन स्टेज बिल्कुल ऑफ कर दिया है। सारा टाइम मैं अपना सोशल मीडिया को देती हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे कंटेंट आपका कौन डिसाइड करता है, किस टाइप का होता है? अच्छा, कंटेंट भी मेरा होता है, ठीक है, कभी होता है इधर उधर से देख के उसमें ऐड ऑन कर लें कुछ। हाँ। कंटेंट मेरा होता है, कैमरामैन मैं खुद होती हूँ। अच्छा। हाँ, ग्रेट। एडिटर मैं खुद हूँ। वाह। और अब तो माशाल्लाह एडोब प्रीमियर की एडिटर हूँ। जबरदस्त इस जबरदस्त। काम को पूरा मैंने फिर फोकस किया ना जब, हाँ। तो फिर मैं अपना सारा काम अब स्टिल अभी तक कि मैं कहती हूँ कि मेहनत जितनी हो सके आप करें। बेशक बेशक। और ये पुराने लोग ही जिनको हम देख रहे हैं, बचपन से एक चीज़ अंदर थी, दौड़ लगी, लगन लगी। अब वाले बच्चे तो कहते हैं बस आज आए हैं तो बस। आजकल के बच्चों को तो प्लेट में मिल गया जी। हम लोगों ने मेहनतें की हैं, लाइनों में लगे हैं, काम करके आज सोशल मीडिया पे भी मैंने ये नई जनरेशन से सीखा है सब कुछ। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बच्चों से पूछती थी यार ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। और अपना कंटेंट बना के तो आज मैं अपना कंटेंट खुद, तो वो खुद भी मतलब मोटिवेट हो रहे होते हैं मेरे से कि वो अपनी बहनों को घर में बात कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे फीडबैक फौरन आना शुरू हो जाता है, कैसा फीडबैक आता है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव। मैं सना बट से सना आपा सोशल मीडिया पे हुई। ग्रेट। पूरी दुनिया मुझे सना आपा कहती है, मेरे कमेंट्स पे बड़े पॉजिटिव होते हैं। मैं एक कॉमेडी और कभी कभी इमोशनल भी और एक जॉनरा लेके फैमिली कंटेंट लेके चली हूँ, जिसमें मुझे लोगों ने बहुत प्यार किया। पैसे भी कमा रही हैं सोशल मीडिया से? अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव है, टिकटॉक, या फिर आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूट्यूब और टिकटॉक में और फेसबुक, तीनों पेजेस पे काम कर रही हूँ। और
बहुत अच्छा है, यूट्यूब तो बहुत अच्छा है। और इसी तरह टिकटॉक भी, क्योंकि ज़्यादा जल्दी फेम मुझे टिकटॉक से मिला था। टिकटॉक स्टार्ट किया था उस वक्त ना मुझे पता था कि ये टिकटॉक होता क्या है। हम हंसबेहाल की शूट पे बैठे होते थे, जब फारिग बैठे हो ना, तो मैंने, नवाज अंजुम ने, एक दो आर्टिस्टों ने ऐसे ही बैठ के वीडियो कोई बना लेनी, तो मुझे पता भी नहीं था ये क्या है। ये तो जब कोरोना आया, बहुत ज़्यादा हम फ्री रहे ना, तो उन दिनों टिकटॉक बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। तो उन्हीं दिनों मैंने बनाने शुरू किए थे। सही। सो अब आप अपना खुद ही कंटेंट डिसाइड करके सोशल मीडिया पे फिलहाल काम कर रही हैं। ड्रामे की ऑफर हुई तो काम कर लेंगी? हाँ जी, कर रही हूँ। सही। तो अब जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके लिए मैसेज क्या होगा? देखिए, मैं सारे जो नए आर्टिस्ट, लड़के लड़कियां, आप लोग अच्छा कंटेंट दें, अच्छी मेहनत करें। आजकल तो काम बहुत आसान हो गया है। जो काम अच्छा करता है, हमारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, उसको उठा के, हाथों पे उठा के आगे लेके आते हैं। आप सोशल मीडिया के ये बच्चे देख लें जो वसीम बदामी साहब के शो करते हैं। तो मतलब टैलेंट को हमारा मीडिया खींचता है, पकड़ता बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो आप लोग अच्छा टैलेंट, अच्छा कंटेंट लाएं, अच्छी चीज़ें लाएं, आपको खुद ही काम मिलेगा, खुद ही आगे और जाएं। मेहनत जो बंदा करता है ना, वो चाहे देर से कहीं पहुंचे, वो किसी मकाम पे पहुंच जाता है। और ये बड़े नाम हमारे पास जिन्होंने बचपन से स्ट्रगल की, आज तक कर रहे हैं, आज घर बैठ के भी जिनके अंदर वो काम करने का, वो काम कर रहे हैं, काम अच्छा हो काम रहा कर रहे है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, गुड लक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हम नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और आपके मसाइल का हल हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और बहुत ही ज़िम्मेदार लोगों को, माहिरीन को बुलाते हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनकी वीडियोस आप देखते रहते हैं, जिनके मशवरे आप सुनते हैं, जिनकी बातों को आप मान लेते हैं। नो डाउट उसमें फिर बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ भी होते हैं और आपके बहुत सारे मसाइल हल भी हो जाते हैं। हमें नईमा आपा ने ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक कैसी ठाक हैं? है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मैंने जैसे कि कहा, मैं क्योंकि देखती हूँ आपकी वीडियोस, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी लोगों को हो रहा होता है, वो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए लोग देख रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे शेयर कर रहे होते हैं कि लोगों को फ़ायदा होता है। मैं बताती इतनी आसान चीज़ें हूँ कि मुझे बस यही लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत ही आसान टोटके और बताती आपा, हैं। आपका पता क्या है, आप ये नहीं कि बाजार से वो चीज़ें लेकर आओ, वो चीज़ें लेकर आओ, नहीं, आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको आपा उनसे बता देंगी कि आपने क्या करना है। आपा, आज का हमारा टॉपिक जो है ना, बाल है। अब वो बहुत लोगों का मसला है, अब बालों का गिरना और फिर बाल जल्दी ना आना, उसके बाद अब बहुत यंग एज में हम बच्चों के बाल देख रहे हैं ग्रे होते जा रहे हैं। हाँ। मेरी अपनी बहन का बेटा है, आई थिंक उसकी एज के ही कोई 14-15 साल होगी, ग्रे हेयर आना शुरू हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो सबसे पहले बाल गिरने पे आ जाते हैं, गिरते क्यों हैं? गिरते, देखिए, एक ये है कि एक्सटर्नल नहीं है मामला ये। हाँ। ठीक है, इंटरनल हमें गौर करना चाहिए कि मैं एक ही बात का, अपनी बात का आगाज़ मैं अपनी बातों से करती हूँ कि जो मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद आप लोगों को समझ आए, बहुत सारे लोगों को समझ आ भी गई है कि एक हमारा लाइफस्टाइल और दूसरा हमारा खाने का स्टाइल, हमने दोनों बिगाड़ लिए हैं। ठीक है ना, मैं इसलिए इस बात को बार बार रिपीट करती हूँ कि आप बार बार, जब हमारी माएँ भी हमें जब बार बार एक बात कहती थी तो आखिर हम कर लेते थे तो ये है कि मैं आप लोगों की आपा हूँ, तो मैं बार बार इसलिए मैं रिपीट करती हूँ कि आप लोग शायद ठीक कर लें। ठीक है, और ठीक तो करना पड़ेगा। अगर आपने इन मसाइल से जान छुड़ानी है तो आपको ये लाइफस्टाइल, ये खाने का स्टाइल ठीक करना पड़ेगा। अगर आपने ये ठीक नहीं किया तो फिर ये टोटके, ये मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट, ये टेम्परेरी काम करेंगे। ठीक है, लगाने वाले टोटके। हाँ, अगर आप खाने वाले टोटके कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुक्मे अल्लाह, इंशाल्लाह मैं कह रही हूँ कि फिर आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, एटलीस्ट आपका नुकसान कम होगा। तो मैं बात करती हूँ पहले खाने की। देखिए, तिब्बे नबवी से मैंने एक फार्मूला लिया, ठीक है, वो बहुत पुराना है। मुझसे क्या, मैं 7 नस्लों की बात करती हूँ, पता नहीं कितनी 7 नस्लों से ये चलता आ रहा होगा। तो वो है तिरफिला, जिसको हम बोलते हैं ना, तिरफिला जिसको बोलते हैं, उसमें है 3 फल, हलीला, बलीला, आमला, यानी हरड़, बहेड़ा और आमला। ये चीज़ें हैं। इनका मैंने क्या किया कि आप लोगों को पता है मैं मॉडिफिकेशन करती हूँ, है ना, मैं मॉडिफिकेशन करती रहती हूँ कि नहीं इसके साथ ये, या वक्त के मुताबिक आपको ये भी चीज़ लेनी चाहिए, ये भी चीज़ लेनी चाहिए, या ऐसे भी होना चाहिए। अक्सर मैं एक बात करती होती हूँ कि जो बीमारी कटे ना
हीरे से वो कट जाए जीरे से। सिंपल सी बात है। अगर आप जीरे को जीरे की तरह इस्तेमाल करें, अगर आप उसका फायदा उठाना चाहें, ठीक है, तो ये बात लिखी पड़ी बात है कि ये मैं खुद से नहीं करी, ये मैंने किताबों में पढ़ी है, ठीक है, ये मैंने हुक्मा की बातें पढ़ी हैं कि जो बीमारी कटे ना हीरे से वो कट जाए जीरे से। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर जीरा ऐड किया। जीरे के बाद फिर मैं एक बात करती होती हूँ कि बॉडी की सबसे बड़ी डिजीज की बड़ी से बड़ी डिजीज जैसे कि कैंसर, इसकी जो बड़ी कॉज बनती है वो क्या बनती है, हल्दी, सॉरी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को काटने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, हल्दी, ठीक है। हल्दी में मैं क्या यूज करती हूँ, आंबा हल्दी। तो ये है कि फिर मैंने आपकी बॉडी के अंदर से जितने भी खुदा ना खासा, देखिए आजकल बच्चों को भी शुगर हो रही, वही हमारे लाइफस्टाइल पे बात करेंगे, ठीक है ना। हमने अपना इंटरनल ठीक करना है, हमने अपना इम्यून ठीक करना है, ठीक है, ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो फिर ये कि बाहर की जितनी भी बीमारियां, जितनी भी फोर्स हमारे ऊपर हमला करेंगी वो ना कर सके, हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा। बात आपने बच्चे की है, तो मैं बच्चे की तरफ ही आ रही हूँ। उसके बाद जो मैंने इसके अंदर चीज़ यूज़ की है वो की है मेथी दाना। मेथी दाना खुदा ना खास्ता बचपन में बड़े होकर शुगर का सबसे बड़ा इलाज जो है मेथी दाने के अंदर है। अगर आप आधा चम्मच मेथी दाना इस 1 गिलास पानी में रात भर सोख करके रख दें और सुबह उसको शेक करके पी लें, अगर मेथी दाना खाना चाहें तो खा ले, वरना उसका सारी उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो पानी में आ जाएंगी। तो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी खत्म करेगा। खास तौर पे आपका जो लबलबा है पेंक्रियाज, उसकी स्वेलिंग, ठीक है, वो खत्म करेगा। उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है ना। तो ये है कि ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके एक वाओ इम्यून के नाम से आप सबको मैं बताती रहती हूँ। देखिए यही चीजें मैंने डाली, ये चीजें आप खुद अपने घर में बना लें, ठीक है, अपने घर में बनाएं। तो आपने करना कि इन सारी चीजों को मिक्स करके आपने करना ये 7 चीजों का एक फार्मूला आप खुद भी बना सकते हैं। क्या क्या आप एक दफा दोबारा मैं फिर बता देती हूँ। बहेड़ा, आंवला, ठीक है, हरड़, इसके अंदर जीरा, कलवंजी, मेथी दाना और काली हरड़। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बड़ी हरड़ का छिलका डालते हैं। जो छोटी हरड़ है वो मैंने खास पर्पस के लिए डाली है कि वो आपके बालों को काला करती है, ठीक है। आपने उसका एक फॉर्मूला बना लेना, 1/2 टीस्पून। अगर बच्चा 5 साल से मैं कहती हूँ शुरू करवा दे, एक चुटकी, इंशाल्लाह जिंदगी भर कोई मसाइल नहीं होगी, जितने मैंने मसाइल का जिक्र किया, ठीक है। आपने करना क्या है कि एक चुटकी छोटे 5 साल के बच्चे से शुरू करवा दें। आपने बात की 15 साल के बच्चे की, उसको 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून, ठीक है, पानी के साथ, सिंपल नीम गर्म पानी के साथ, नीम गर्म चाय है, दूध है, कॉफी, जो भी नीम गर्म के साथ आप इस्तेमाल करवाएं इंशाल्लाह। क्योंकि ये हैं वो चीज़ें ऑर्गेनिक हर्बल चीज़ें, टाइम लेती हैं लेकिन इनका असर जो है वो देर पर होता है। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को दे दिया और मैंने बहुत जगह दे दिया, ठीक है ना। आप लोग आसानी, अपने लिए आसानी करें, आप लोग करें। मुझे मैंने एक जगह बात की थी कि आप जिस तरह हमारा स्टमक खराब होता है, ठीक है, उससे सारी बुनियादें बनती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। बात है। लीवर फैटी होता है, वो बीमारियों की वजह बनती है। तो इस तरह मैंने एक जगह बात की थी और मैं इस बात पे आज भी कायम हूँ कि जो हमारा लबलबा है, पेंक्रियाज है, भाई उसको भी तो बदहजमी होती है। मुझे किसी ने कहा कि इस औरत को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो हाँ मुझे मिलना चाहिए। मैं ये बात आज भी इस बात पे कायम हूँ कि आप सुबह ये निहार मुंह मेथी दाने का पानी पीना शुरू कर दे, हर्बल टोटके शुरू कर दे। शुगर जो लबलबा है हमारा, उसका मैं कहती हूँ, मैं दावा कर रही हूँ इस बात का कि भाई वो भी तो एक ऑर्गन है ना, वो खराब नहीं हो सकता। मैदा खराब होता है, हम उसका इलाज करते हैं, ठीक है। हमारा लीवर खराब होता है, हम उसका इलाज करते हैं। किडनी खराब होती है, हम उसका वो पेंक्रियाज भी एक ऑर्गन है, ठीक है ना। वो भी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर वो मेन किरदार है उसका। तो ठीक है, उसको भी तो बदहजमी हो सकती है, उसको भी तो स्वेलिंग हो सकती है। तो आप उसका इलाज करें इन ऑर्गेनिक तरीकों से, तो इंशाल्लाह शुगर होगी नहीं। सिंपल सी बात है। तो ये वो चीजें, हम बालों की बात कर रहे थे, आपा ने आपको शुगर कंट्रोल करने का टोटका भी बता दिया। शुगर है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपको यूरिक एसिड है, ये सारी वो चीजें मैंने ना आपको बताई है कि जो कॉज बनती है हमारी सैगी स्किन की, हमारे घुटनों की दर्द की, हमारे सफेद बालों की, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की या हेयर फॉल की। तो आप अपने इंटरनल को ठीक करें, इंटरनल ठीक होगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली एक्सटर्नल खूबसूरत। और इंटरनल हम जब खराब करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ना, हम खाना पीना अपना अजीब कर लेते हैं, हम बैठे रहते हैं, बैठे ही रहते हैं, बिल्कुल। और हम वो है ना फास्ट फूड और वो आपको जल्दी जल्दी बनाने वाली चीज़ें चाहिए, हम असल ज़िंदगी से, ज़िंदगी के असल मकसद से दूर हो गए हैं, नेचुरल चीज़ों से दूर हो गए हैं। तो वो फिर उसका रिज़ल्ट उस तरह से हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। वो आपको रिज़ल्ट किस सूरत में मिल रहा है कि आप
एज से पहले मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वो चाहे शुगर है, वो चाहे ब्लड प्रेशर है, वो चाहे डिफरेंट तरह की बीमारियां, उसके फिर हम जब हमें लगता है ना अच्छा बाल गिर रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, तो अब भागना है जी कोई मसला हमारे साथ, और पता चलता है जी इंटरनल सारा हम बिगाड़ बैठे हैं। लें जी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम आपस से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नईम आपा हमारे साथ मौजूद है, और यस, जिन लोगों के कम उम्र में ग्रे हेयर हो रहे हैं जी, उनको क्या करना है? आप बार बार कलर भी लगाओ तो वो जो ग्रे हेयर होते हैं ना, खास तौर पे जो आपके रूट्स में आ जाते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में नजर आते हैं, वो तो बार बार ही आते रहते हैं। तो क्या करना है उसके लिए? उसके लिए बहुत ही आसान है। जिस तरह पहले मैंने बताया ना, अपने इंटरनल को क्लीन करें, इंटरनल को हेल्दी करें। ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल एक टोटका बता देती हूँ। इस टाइम पे मेरे पास रखा है गंजपन का इलाज। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये है गंजपन का इलाज। इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि जो ग्रे हेयर हम डाई करते हैं वो बार बार ग्रे हो जाते हैं, इधर से नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो उसका मैं आपको एक ज़बानी टोटका बता देती हूँ। उसमें आप लोगों ने करना ये है, आंवला लेना है। ठीक है। आंवला ले लें आप 1 किलो। 1 किलो सरसों का तेल या आपने काले तिल का तेल लेना है 1 किलो, 1 लीटर लेके। तो आपने आंवला इतना लेना है कि उसका जो जूस निकले वो 1 लीटर हो, यानी क्वांटिटी बराबर हो। आप अब कम ज्यादा कर सकते हैं। फ्रेश आंवले का जूस। ठीक है। ये मैं दावे के साथ बता रही हूँ, क्योंकि आपका इधर स्टोव नहीं लगा हुआ है, बना नहीं सकती हूँ इसलिए, लेकिन दावे के साथ बता रही हूँ। क्वांटिटी बराबर ले लें। काले तिल का तेल और आंवले का जूस हाफ लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, आपकी मर्जी। आपने क्या करना है, लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर जूस और आपने क्या करना है, ऑयल बराबर लो फ्लेम पे रख दें कि वो पक के ना, ये ना हो कि जलने की सूरत हो। मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के आपने उसको तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे। वो आंवले का जो पानी होगा वो सारा उस तेल के अंदर जल जाएगा। ठीक है। आप वो लगाएं तो इंशाल्लाह आपको कलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। इंशाल्लाह आपको कलर की जरूरत नहीं तो पड़ेगी। आपको ये लगाना किस तरह है, किस तरह 2-3 सेशन में? मर्द हजरात तो हर रोज रात को लगा लें, सुबह वॉश कर लें, उससे ये होगा बॉटल हेयर में रीग्रोथ किसी में रख बॉटल लें? में, हाँ जी बॉटल में रख लें। जिस तरह लेट से ये मैंने देखे ना शीशे के जार में, ये डिफरेंट ऑयल है, ये मैंने रखा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपका सवाल था बाल काले करने का। तो काला करने का ये 100% फॉर्मूला दे रही हूँ। इंशाल्लाह आपको दूसरी, तीसरी, चौथी चीज की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक मेरा क्वेश्चन है, इसके साथ वो लोग जो डाई भी लगा रहे हैं, उनको क्या डाई रोकना पड़ेगा फिर अपना? नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा किया, क्योंकि ये क्वेश्चन आना था। देखिए, आपने क्या करना है, कंटिन्यू लगाना है। ठीक है, कंटिन्यू लगाएंगे। जिनके बाल ग्रे हैं वो तो ग्रे ही है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएंगे। लेकिन आप हेयर डाई लगा रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा कि लंबा हो जाएगा। जैसे कि 10 दिन में रिपीट करते हैं, आपको 15 दिन, 15 से फिर आहिस्ता आहिस्ता 17, 18, 20 दिन, आहिस्ता आहिस्ता आपके लोग बाल शिकायत करते हैं ना कि 4 दिन बाद ही रूट्स आना शुरू हो जाता है। ये गलती मैंने भी कर ली थी ना 2025 में। 25 दिसंबर को मैंने भी कलर लगाया था। अब मैं भुगत रही हूँ, लेकिन मैं यही टोट के, अब ये देखें, मैंने अपने लिए स्पेशल ये ऑयल बनाया कि उससे बाल क्या हुआ, मुझे क्या फर्क लगा कि बाल थिन हो गए, बाल पतले हो गए। केमिकल, क्योंकि केमिकल की तो आदत ही नहीं थी। तो वो ये था कि अब मैंने भी ये ऑयल बनाया है, और ये था कि उसके बाद मैंने नहीं लगाया, अपना आर्टिफिशियल सौंफ का सुरमा बना के लगा लिया। ये चीजें करती हूँ मैं, तो इससे जान छुड़ा लेती हूँ। अलबत्ता ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ 100% इंशाल्लाह इलाज है। अगर आपको खुदा ना खासा कोई डिजीज ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम सीवियर ना हो कि जिसकी वजह से आपके रूट कॉज देखें, आपको अपना इंटरनल चेकअप का जेनेटिक भी होता है ना, जेनेटिक, लेकिन एक्सटर्नल जो है आपके बाल वो काले हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में बिल्कुल नहीं होंगे। आपको ये कंटिन्यू लगाना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जो शार्प व्हाइट हैं वो सिल्वर हो जाएंगे, डल व्हाइट हो जाएंगे, डल से फिर आहिस्ता 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 आपके बाल काले हो जाएंगे। अब इस जार में कौन सी आपने? इस जार में ये देखिए, ये जो मैजिक इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर फ्रेश कड़ी पत्ता नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। ठीक है, दूसरी साइड पे आपको मेथी दाना और लौंग। जी, ये 3 चीजों का, मेथी दाना और लौंग, ये कड़ी पत्ता है, इसके अंदर ये लौंग नजर आ रही है आपको, ये साथ में नीचे मेथी दाना है। ठीक है। ये मैंने किया क्या है अना, कि मेरे अपने बाल, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी दिन रात धुलाई होते हैं बाल, दिन रात ये था कि ऑयलिंग नहीं की थी, सीधी सी मैं बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। तो मेरे बाल मुझे लगा कि थिन हो रहे हैं, थोड़े वीक हो रहे हैं। तो मैंने ये किया, शुगर भी है मुझे, किसी वजह से भी हो सकते हैं, वटेवर वजह कोई भी हो सकती, लेकिन मैंने किया ये कि सरसों का तेल लिया, कितना 100 ml, और मैंने लिया तकरीबन 50 to 60 ml लिया मैंने कैस्टर ऑयल। 2 चीजें ली, 2 चीजें लेके मैंने इसके अंदर मेथी दाना और साथ में लौंग, ये इनको लो फ्लेम पे तकरीबन 18 से 20 मिनट। मुझे दिखाएंगे? ये देखिए, ये हाँ, ये आप देख सकते हैं। मैं जरा इसको हाँ, ये बस साइड पे रखिएगा, क्योंकि शीशे का जार था ना, इसलिए मैंने इसमें डाला हुआ है। तो इसके अंदर आपने ये करना, ये देखें,
नजर आ रहा है ना आपको? 18 से 20 मिनट लगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। मैंने ये दो चीजें डाल के टेक्सचर दिखा दें तो ये ले, ठीक है। टेक्सचर ये इसकी चम्मच जरा सी खराब, आप दिखाओ इसको, टेक्सचर का दिखाओ। 18 से 20 मिनट मैंने ये डाला क्योंकि सरसों का तेल होता है। ये देखिए मैं आपको हाथ के ऊपर दिखाती हूँ, ये देखें नजर आ रहा है आप? दो चीजें, दो चीजें ये मैंने डाल के इसके अंदर, सॉरी ये वाली दो चीजें नहीं थी, मैं गलती पे हूँ, इधर दोबारा नोट कर लीजिएगा। ये मेथी दाना, मेथी दाना और लौंग, ये मेरा ध्यान इधर नहीं गया था, ठीक है, ये और डाला। ये देखें ये चीजें मैंने क्या किया, 18 से 20 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पे, ना होने वाली फ्लेम पे किया, क्योंकि सरसों का तेल खालिश होने की एक निशानी है कि उसमें झाग बनते हैं और झाग बन के ऊपर तक आते। बड़ा पैन लीजिएगा, ठीक है, बड़ा पैन लेके आपने ये 1 पाव तकरीबन तेल बन जाता है। आपने क्या करना, 2-2 चम्मच ये भर के डाल के लो फ्लेम पे रख देना। जब आपका ऑयल सही झाग बनाने लग जाए, मीन्स के अगर इस सरफेस पे है और इधर तक आ जाए, तो आपने क्या करना है, फ्रेश कड़ी पत्ता लेना जो इसके अंदर है, ठीक है, फ्रेश कड़ी पत्ता 1 मुट्ठी लेके आपने इसके अंदर डाल देना, डाल के फौरन से ढक दें इसको, ठीक है, फौरन से ढक दें। ढकने के बाद बस सुबह आप इसको देखें तो आपका ऑयल जो है वो तैयार होगा। अब आपने करना क्या है, इसको ये वाला, ये देखिए आप इसी तरह रख छोड़े, इसी तरह ही, इसी तरह ही, अब इसी तरह ही मैं इसी तरह ही यूज करी, मैंने एक ही बार यूज किया। अभी आपने क्या करना है, रात को रूट्स के अंदर लगाना है अच्छे तरीके से, रूट्स के अंदर लगा के सुबह इसको वॉश करें। आपके बाल सिर्फ तीसरी बार में ही इंशाल्लाह जो बाल उतर रहे हैं ना या झड़ रहे हैं, हाँ ले लेना। होए 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 होए, आपने क्या करना है, मेरे बालों का बहुत बुरा हाल है। हाँ एक्चुअली ये ऑयल जो मैं ये वाले जिस तरह की ऑयल मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के बाल जो है वे ब्लॉन्ड हैं, ठीक है ना, इस तरह के हैं। आप लोगों ने तो करवाए हुए हैं ना, उनके नेचुरल है। तो मैं उनके लिए अपना जो मैं ऑयल बनाती हूँ जाती अपने ब्रांड के लिए, अपने लिए मैं बनाती हूँ, वो बाल काले करते हैं, तो ठीक है। तो बच्चों को मैं इससे बचाती हूँ, क्योंकि महंगे महंगे आप लोग इतने पैसे भर के ये करवाते हैं कलर, तो उनके अल्लाह ताला ने कुदरती बनाया, तो ये उनके लिए ऑयल बना हुआ है। तो ये क्या करना है, आपने रूट्स में लगाना है और आप सिर्फ तीसरी एप्लीकेशन में देखेंगे कि आपके बाल गिरना झड़ना बंद हो जाएंगे बिल्कुल, और आपके बाल इतने मजबूत हो जाएंगे, आप गूंद गूंद के चोटी करेंगे। सही। आपा इसको कोई वॉश भी फिर प्रॉपर तरीके से करना है कि हम 2-2 3-3 दफा शैम्पू कर रहे होते हैं बाद में? मैं आपको बता देती हूँ, ये वो वाला ऑयल है कि कुछ ऑयल जो होते हैं ना वो थिक होते हैं, जिस तरह लोगों को पता नहीं कैस्टर ऑयल के बारे में, इसलिए मैं कहती हूँ कि टोटके जो होते हैं ना उनको समझ के किया करें, ठीक है। कैस्टर ऑयल किसी ने सुन लिया और कैस्टर ऑयल लगा लिया, ठीक है, फिर उसके लिए क्या किया कि 3 बार शैम्पू की, वो जो एसएलएस आपने बालों में लगाया उससे आपके बाल थिन हो गए। बिल्कुल। तो आपने ये करना है कि हल्का ऑयल, जिस तरह मैंने इसके अंदर कम कैस्टर ऑयल डाला ताकि वो मेरे बालों की डेंसिटी को बढ़ाए, बालों में लचक लेके आए, लेकिन सरसों का तेल जो वो हल्का होता है, वो इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये इसलिए हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ करना चाहिए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है, आपके बाल घने भी होंगे, आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे। सबसे पहले जो बाल उनको बचा लो, एक स्लोगन है बाल को बचाओ, ठीक है, बिल्कुल, फिर आप उसके ऊपर स्टाइलिंग करो। आप वो जो ब्रश या कंघी करें तो इतने बाल उतरते हैं, इतने से ये उतने बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो वो जाएंगे। लोग जो कि परेशान हैं, जो ब्रश करें, अब मैं अक्सर ब्रश करती हूँ ना, तो सामने जो टेबल पड़ा होता है या जो मेरा ड्रेसिंग एरिया, उसके नीचे मैं देखूँ तो अच्छे खासे छोटे छोटे बाल टूट टूट के गिरे होते हैं। अब वो क्या है, क्योंकि मुझे बालों को डाई भी कराना पड़ता है, मैं आयरन भी करती हूँ, ब्लो ड्राई वगैरह भी करती हूँ। रूटीन में जो लोग बालों के साथ बहुत कुछ करते हैं ना मेरी तरह, उनके लिए आपा ने ये ऑयल बता दिया है। अब अगर मैं ये कहूँ ना कि अब से चोटी इतनी मोटी, अगर मैं कहूँ, ठीक है ना, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। बचपन में ऐड देखते थे, लेकिन जब मेरी अम्मी छोटी थी इतनी लंबी, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो ये है, मैंने तो बनी बनाई खीर ले लिया। ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आसान है, हाँ, टाइम थोड़ा सा लगेगा बस। हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, बाल तो आपके अच्छे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, ये ऑयल आपने बना के रख लेना है। आपा इसको हम कितनी देर यूज कर सकते हैं? मैंने वाइंड अप वैसे कर दिया था, 1 महीना 2 महीने, ये वो स्मेल तो नहीं स्मेल नहीं है इसके अंदर, और थोड़ी सी स्मेल बर्दाश्त करनी पड़ भी नहीं आपा, मैंने कहा अगर ज्यादा पुराना पड़ा रहे 2-3 महीने तो ये खराब ये तो नहीं हो जितना जाता? पुराना पड़ा रहेगा उतने ज्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आएंगे, उतनी ज्यादा इसके अंदर अफादियत आएगी। तो इसलिए मैं तो कभी भी स्किप नहीं करती। मैं आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपना जो ऑयल बनाती हूँ, अब तो सबको ही पता है मेरा अपना जो ब्रांड का ऑयल, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को लाइव हर्ब डाल के देती हूँ, जबरदस्त, ताकि जब तक आप यूज करें आप लोगों को उसका फायदा मिलता रहे। चलें, ये तो जी इसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि अब तो ट्रेंड नए नए आ गए और बड़े खौफनाक हैं। आपने भी देखे होंगे, आई लैशेस पे एक्सटेंशन लगवाना। अल्लाह माफ करे, पता नहीं कौन लोग हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि
ये आईलैशेस के अंदर नीडल के साथ वो बाल लगवा लेते हैं। आई एम रियली सॉरी, पता नहीं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक्चुअली अपने इर्द गिर्द, अपने दफातर, बहुत सारे हमारे पास गेस्ट ऐसे आते हैं। मैं ये नहीं कह रही, वो हिम्मत मुझे चाहिए, मुझे तो नीडल से आपका बड़ा खौफ आता है। और फिर आंखें मोस्ट सेंसिटिव एरिया, इतना बड़ा रिस्क जहाँ पे आप नीडल्स लगवा लें। अच्छा जी, फिलहाल वो लोग जो कि कहते हैं जी आईलैशेस जो हैं वो गिरना शुरू हो गई है हमारी, कुछ लोग आईलैशेस में भी ग्रे हेयर भी आप आने लग जाते हैं, और आईब्रोज में तो बहुत कॉमन आ रहे हैं। आईब्रोज में तो बहुत कॉमन है। अच्छा, कुछ लोग के आईब्रोज के बाल भी ना टाइम के साथ, कुछ एज के साथ, 30s के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं, कम भी होना शुरू हो जाते हैं, साथ में ग्रे होना भी शुरू हो जाते हैं। मैं आप लोगों को अपना जाती तजर्बा बताऊंगी कि मैं पहले तो मैं ऐसे ऐसे ना खुरचती रही, मैंने कहा नहीं मेरी गलतफहमी है, कोई चीज़ लग गई है। अब इतनी तो मेरी एज नहीं हुई ना कि खाती तो मैं भी यही हूँ जो मिल रहा है, जाहिर सी बात है, मैंने कोई अपनी स्पेशल ज़मीन तो बनाई नहीं जिसके अंदर खोद के मैं खाती रहूँ, खा तो मैं भी यही रही हूँ। लेकिन एक फ़र्क पड़ा है कि रोज़ाना जब मेकअप यूज़ करते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक ग्रे हेयर आ गए, ठीक है, क्योंकि ये एक मिथ है, निकालना नहीं चाहिए, एक के दो हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये जो आपके सामने इस तरह पड़ा है कैस्टर ऑयल, ठीक है, ये कैस्टर ऑयल है, और ये साथ में पड़ा है मेरे पास रोजमेरी ऑयल, ठीक है। रोजमेरी ऑयल मैंने इतना सा लिया, ये आई थिंक होगा कोई 5 ml, ठीक है, 5 ml है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैंने एक और टोटका किया, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ ना बताऊंगी। तो मैं ये अभी फिलहाल तो मेरे पास ये है, इसलिए मैं आपको ना साथ में करके भी बताऊंगी आप लोगों ने करना कैसे, जिससे आपकी आईब्रो जो है ये एक्सटेंशन ही लगवानी पड़ेगी इंशाल्लाह, और साथ में आपकी सॉरी आईलैशेस की और आईब्रो भी आपकी ब्लैक और मोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने करना ये देखिए, ये है रोजमेरी ऑयल, और साथ में ये मैंने इतना सा डाला है इसके अंदर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बेस्ट है आईलैशेस के लिए भी, आपके आईब्रोज के लिए भी, और मैं कहती हूँ आपके सारे जितने भी, खास तौर पे इस एरिया के जितने भी मसाइल हैं, ठीक है, अगर यहाँ टाइम से पहले झुर्रियाँ आ गई उसके लिए भी। अगली चीज़ क्या की, मैंने इसके अंदर 15-20 लौंग डाल दी। लौंग बहुत अच्छी हैं आपकी बालों, क्योंकि मैं सर के बालों में भी डालती हूँ। अगली चीज़ मैंने क्या, रोजमेरी ऑयल, क्योंकि मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो इसके अंदर अब रोजमेरी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना क्या है, इसको शीशे के जार में आपने डबल बॉयलर पे रख देना है, ठीक है। डबल बॉयल कर लें इसको 15 से 20 मिनट, और बस फिर इसको इसी तरह पड़ा, जिस तरह ये पड़ा है, ये यही मेरी स्पेशलिटी है कि मैं हर्ब्स को इसके अंदर छोड़ती हूँ। आपने ये करना है कि रात को बस इतना सा फिंगर पे लगा के, जो कहते हैं ना कि मस्कारे वाले ब्रश में नहीं, वो आपकी आंखों में जाएगा, ठीक है। आपने फिंगर पे, इस वाली फिंगर पे लगा के आपने अपने इस एरिया पे, इस पे लैशेस के ऊपर और आईब्रो के ऊपर अच्छे तरीके से मले। इससे क्या होगा, आपके बाल मोटे होंगे, आपकी आई लैशेस गिरेंगी नहीं, आपकी आईब्रो भी थिन नहीं होंगी। अब आती है आईब्रोज को ब्लैक करने की बारी। ब्लैक करने की बारी वो ये है कि इधर आपके पास नहीं है स्टोव, वरना मैं आपको करके दिखाती। आपने क्या करना है, अखरोट लेना है, अखरोट की गिरी लेनी है। अखरोट की गिरी लेके उसको बिल्कुल जला के कोयला कर लेना है। कोयला करने के बाद उसका जो कुदरती जो है ना वॉलनट ऑयल जो है वो उसके अंदर होगा, आपने उसको पीस लेना है, ठीक है। पीस के वो एक सुरमा बन जाएगा, सुरमा टाइप, काजल टाइप बन जाएगा। आपने ये जब लगाना हो तो वो नहीं लगाना, क्योंकि ये फिर आपका एरिया काला हो सकता है, फैलेगा, ठीक है। या आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आपने वो वाला काजल लेके अपनी आईब्रोज के ऊपर मल लेना है, ठीक है। सुबह उठ के वॉश करें, कोई बात नहीं है, हल्का सा इधर थोड़ा सा आपको डार्क लगेगा, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी आईब्रोज के जो वक्त से पहले बाल सफेद आ रहे हैं इंशाल्लाह वो कवर हो जाएंगे। आपकी आई लैशेस जो है वो इसके साथ और इसके साथ आपकी आईब्रोज और इनके बाल घने होंगे। मैं हैरान क्यों हो रही हूँ, वॉलनट कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा उसका आप इस तरह इस्तेमाल करते, हम खाते हैं ना ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप थोड़ा सा एक ही ले, और तकरीबन वो एक वॉलनट की जो गिरी है ना उसका आपके तकरीबन 2 महीने चल जाएगा। देखिए ना, 2 रुपए का नुस्खा 2 महीने चलेगा। बिल्कुल, आपकी जो भौएं हैं वो काली हो जाएंगी वक्त से पहले जो सफेद हुई हैं। हाँ, और इसके साथ आपके बाल जो है वो मोटे होंगे, आईब्रोज के भी और आईलैशेस। बस हल्का सा ऐसे मसाज करके छोड़ दे ओवरनाइट, बहुत हल्का सा। अच्छा, अब मैं एक मैजिकल वाटर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। मैजिकल वाटर क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर आ सकते हैं, आपकी किडनी आ सकती है, आपकी नी जॉइंट आ सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका शुगर, ठीक है। ये मेरा अपना क्योंकि जाती तजर्बा, मैं ये यूज करती हूँ, तो इसलिए आज मेरा बना पड़ा था तो मैं लेके आई। मैंने कहा सबका, किसी का भी ये मसला हो सकता है, इंस्टेंट खुदा ना खासा गुर्दे में इन्फ्लेमेशन हो गई है या दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आपने ये यूज करना है। ये शुगर को भी कंट्रोल करता है। किस चीज को, अभी गर्मियां आ रही हैं और गर्मी सर्दी इस्तेमाल करते रहा करें। 10 दिन इस्तेमाल कर लिया, छोड़ दिया, 20 दिन, 10 दिन फिर कर लिया, या 1 दिन छोड़ के 1 दिन आपने फिर कर लिया। ये क्या चीज है, ये देखिए, ये आपके सामने है बार्ले वाटर। ये जो बाहर बहुत महंगा मिलता है, आप मार्केट से भी खरीदे ना जौ का पानी तो बहुत महंगा मिलेगा, ये आप बिल्कुल सस्ता 2 रुपए में बना सकते हैं। मैं बनाती हूँ, ठीक है। कैसे, ये देखिए, ये है
जौ, ठीक है, ठीक है ना, ये देखिए ये जौ है। ठीक है, अभी इसका अभी सत्तू का मौसम आएगा ना, अभी आपको मैं बताऊंगी आगे चल के कि सत्तू आप पी भी सकते हैं, सत्तू आप खा भी सकते हैं और सत्तू आप लगा भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगला प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी मैंने तो सत्तू पीते हुए देखा, अब आप नहीं तो नहीं नहीं नहीं, खाने सत्तू और खाएं लगाने- भी गए, सत्तू की क्रीम भी बनाएंगे, सत्तू लगाएं भी गए, वाह। आप हैरान हो जाएंगे वाह। ऐसे ऐसे टोट के। अच्छा, करना ये है कि आपने तकरीबन 1.5 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर आपने ये मुट्ठी भर जौ, ठीक हो गया, इतने जो मैं डालती हूँ, ठीक है, 1.5 लीटर पानी मैं रात को डाल के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे शुगर है तो इसलिए मैं काले जो भी इस्तेमाल करती हूँ साथ में, ठीक है, मैं काले जो भी करती हूँ, ये काले जो हैं, ठीक है, ये मैंने मिला के रखे, ये एक मुट्ठी में डाल देती हूँ इसके अंदर। तो आपने करना ये है, दोनों मिक्स करके डाल दोनों देने। मिक्स करके, अगर जिसको शुगर है, अगर इसको शुगर नहीं है तो अपनी बॉडी को, अपने तमाम ऑर्गन को डिटॉक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मुट्ठी भर जो 1.5 लीटर पानी में डाले, सुबह इसको पका लिया, पकाने के बाद होगा क्या, ये मुझे दीजिएगा जरा, मैं आपको इससे दिखाऊंगी, इससे दिखाऊंगी, ये देखिए सुबह आप पकाएंगे ना तो ये जौ सारे फूट जाएंगे जी, नजर आ गया ना। तकरीबन पाव 1.5 पाव पानी जल जाएगा, ये आपका पानी तैयार। आपने 1 गिलास सुबह लेना है, 1 गिलास शाम लेना है, 2-4 ड्रॉप इसमें लेमन के डाल लें, इंशाल्लाह शुगर तो इंस्टेंट आपकी कंट्रोल होगी, आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती, मैंने सैकड़ों लोगों को बताया जिनको फायदा हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि आज बना पड़ा है, आज मैं पी रही थी, पीने की बजाय मैं इधर ले आई। आप ये देखें कि कितनी दवाइयों से आप जान छुड़ाए, कितनी और दवाइयों ये से। नेचुरल चीजें हैं, ये जो natural आपको चीजें फायदा हैं। पहुंचा रही हैं। ये देखिए ये चीज, ये अब इसका आपने इंटेक कैसे करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, हाँ, वो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। हल्का सा नीम गर्म हो, बस आप इसको पी लें, एक गिलास सुबह पी लें, 1 गिलास आप तकरीबन 4-5 बजे पी लें। मैं कहती हूँ कि आप कहेंगे कि इंस्टेंट रिलीफ, जिसको कहते हैं इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, जिनको खुदा ना खासा यूरिक एसिड हुआ तो लंगड़ा के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो आप ये लेते रहेंगे ना कंटिन्यू, तो आपको ये क्रिस्टल्स जमा ही नहीं होंगे, शुगर कंट्रोल रहेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी। बाहर से आप लेने जाएं, यही इतना महंगा मिलता है, बिल्कुल ऐसे आप खुद बनाएं, बहुत ही आसान है, 2 रुपए में बन गया, 2 रुपए में बन गया। घर में आप ये 2 चीजें ला के रखे, 2 चीजें ला 10 मिनट में पानी बॉईल हो जाता है, और दिन में इसको 2 दफा सिर्फ आप सिर्फ 2 1 गिलास, ये देखिए आप ये स्टेन करना है कि इसी तरह बीच में ग्लास नहीं, करें ये तो मैंने ज्यादा आप लोगों, effective नहीं होगा। नहीं, मैं स्टेन करके पीती हूँ, ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सिर्फ दिखाने के लिए लेके आई, ठीक हो गया। बाकी बच गया तो परिंदों को डाल देते हैं, आम के आम, गुठलियों के दाम, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। सो आपा मुझे ये बता दें कि वो लोग जिनको बार बार पेन गुर्दे में हो रहा होता है, तो वो लोग ये रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, रूटीन में इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये एक बार नहीं, ये मेरे पास नुस्खा कहाँ से आया था, ये नुस्खा मैंने पढ़ा तो था किताबों में, लेकिन जिस तरह प्रैक्टिकल लोग करते हैं ना, बड़े बूढ़े करते हैं, तो ये मुझे एक बहुत पुराने हमारे ही खानदान के, ठीक है ना, बहुत हमारे नस्लों में पुराने जो थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग ना ये डिटॉक्स वाटर पिया करें। ये हमारे फैमिली में किसी को किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो जौ का पानी, उधर बार्ले वाटर जो है वो बहुत इस्तेमाल हो, लेकिन क्या था कि कैन मंगवाते थे, ये मंगवाते थे, अब की बात नहीं बता रही, ये मैं आपको 20-25 साल पहले की बात बता रही, बार्ले वाटर जब आता था, अच्छा खासा महंगा, अभी भी महंगा आता है, तो ये बताया कि हमने आप इस तरह जौ का पानी बनाए ले, हम तो उस दिन से यही बनाते हैं और यही बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार पी सकते हैं, अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो आप 3 बार ले सकते हैं। सही, लें जी, ये आपके साथ हमने चीज़ें शेयर कर दी। वो लोग जो कि परेशान थे कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आईब्रोज और आईलिशेस के बाल, आप प्लीज़ ये एक्सटेंशन वगैरह मत कराएं, क्योंकि ये चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ती हैं। एक दफ़ा आपने आईलिशेस लगवा ली आर्टिफिशियल, वो आपको दोबारा सेशंस लेने पड़ेंगे ना, तो ये आप रूटीन में छोटा सा, ये देखें, ये आपने बना के रख लिया और आप इसको रात को सोते हुए लगा लें, आपकी आईब्रोज आईलिशेस के बाल अच्छे थिक होना शुरू हो जाएंगे, ब्लैक भी होना शुरू हो जाएंगे, जो आपने बता दिया। इसके बाद वो लोग जिनका प्रॉब्लम रहता है, इतना आसानी से आप घर में, ये सिर्फ आपने क्या करना है जी, जौ लेके उसको बॉईल करना है पानी में, वो 2 दफ़ा पी लेंगे तो बहुत सारे मसले आपके वैसे ही हल होना शुरू हो जाएंगे। आपा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपा हमेशा हमारे लिए बहुत तैयारी के साथ आती हैं, इतना सारी चीज़ें लेके प्लान करके उठा के लेके आना। आपा, बहुत सारे लोग आपको दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। नाज़रीन, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।